बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुआ का मेज़बान रज़ीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। आज हम बात करेंगे रोमानिया एम्बेसी के बारे में। रोमानिया एम्बेसी में जो भी क्वेश्चनिंग की जाती है, जो कैंडिडेट्स हैं, किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है। अभी जो नेक्स्ट मैं वीडियो इसी के अंदर आपको दिखाऊँगा, जो रिसेंट पास में हमने कल या परसों बनाई थी, वो रिकॉर्ड की थी, वो आज मैं अपलोड करने लगा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें क्वेश्चनिंग किस तरह। ये बेसिकली सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है कि लीक हो गया तो यही सवाल आएंगे। ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, इसी के रिलेटेड, इसी के तर्ज़ तरीके से वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। एम्बेसी के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में। जो क्वेश्चनिंग करते हैं हमारे पास, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सैम्पल क्वेश्चंस हैं। तो अभी मेरे पास क्लास है तो इनको मैं डील करने लगा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो भी बन जाए ताकि जो भी हमारे नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो सके। तो सबसे पहले जी शुरू करते हैं। जब भी आप एम्बेसी में एंटर होंगे, तो जब भी आपकी मुलाकात होगी एम्बेसडर के साथ, उसके और आपके दरमियान एक अदद गिलास होगा, शीशा होगा। जिस तरह हम रूटीन में बैंक में जाएं तो कैशियर के और जो कैश रिसीव करता है उसके दरमियान एक शीशा होता है, बिल्कुल उसी तरह ही एम्बेसी में ना एक शीशा होगा। ठीक है, उस शीशे में आवाज़ तब आपकी जाएगी जब आप अपनी आवाज़ या पिच ऑफ साउंड थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। ठीक है, इसलिए मेरा आपको ये मशवरा भी है, एडवाइस भी है कि जब भी आप जाएं एम्बेसी में इंटरव्यू देने, तो आप अपनी आवाज़ थोड़ी सी लाउड रखें। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब भी आप एम्बेसडर के सामने बैठेंगे तो वो आपसे पहला क्वेश्चन करेगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश। आप बोलेंगे येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यही सवाल वो और किस तरह कर सकता है, कैन वी टॉक इन इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप फिर भी बोलेंगे येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर ये दो ना किए तो फिर वो इस तरह पूछेगा कि कैन वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश। कम्युनिकेट का मतलब ही होता है बातचीत। जिस तरह मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो उसका भी यही आंसर है कि येस आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, येस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, ये बेसिकली सैम्पल क्वेश्चंस हैं कि किस तरह एम्बेसडर किन किन तरीक़ों से वो आपको ये सवाल कर सकता है। उसके बाद उसने आपका नाम पूछना है। नाम सिंपली पूछ सकता है, व्हाट इज़ योर नेम। ये एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि व्हाट इज़ योर नेम, चाहे वह स्कूल गया या नहीं गया। कभी कभार ऐसे भी वो पूछेगा, कभी ऐसे पूछेगा, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोलते हैं तारुफ़ को, कि मुझे अपना तारुफ़ करवाओ। आप तारुफ़ में क्या बताते हैं, अपना नाम बता दें, वालिद साहब का नाम बता दें, अपना काम बता दें जिसका आपका वर्क परमिट है। उसके बाद आप अपनी एज बता दें। ठीक है, ये चार चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में बतानी है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। ठीक है जी, उसका भी यही मतलब है, जब भी अपने बारे में आपने कुछ बताना है तो अपनी खसूसियत ही बतानी है, या अपना काम बताना है, तजर्बा बताना है। अपना नाम बताएं, अपने वालिद साहब का नाम बताएं, और अपनी एज बताएं, अपना वर्क बताएं। ठीक है, उसके बाद वो कहेगा, ये बेसिकली A to Z मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ABC से शुरू करे, वो रैंडमली क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली सैम्पल क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ये गेस्ट पेपर नहीं है कि पेपर लीक हो गया तो अब यही आना है। ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, तो उस लिहाज से हमने ये तैयार किए हैं। दरवाज़ा खोल दीजिएगा, आने दें स्टूडेंट को। अच्छा जी, उसके बाद है वाई यू आर गोइंग टू रोमानिया, कि आप रोमानिया क्यों जा रहे हैं। तो हम क्यों जा रहे हैं, सैर करने थोड़ी जा रहे हैं, हम काम करने जा रहे हैं। तो आप क्या जवाब देंगे, फॉर वर्क। जब आप काम करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, यानी कि मेक गुड मनी या टू अर्न मनी। तो जब आप पैसे कमाएंगे तो ज़ाहिर है आपकी फ़ैमिली को, आपको बेनिफिट होगा। तो इसका जवाब हम इस तरीके से देंगे कि फॉर वर्क, फैमिली सपोर्ट, बेटर फ्यूचर एंड मेक गुड मनी। ओके, उसके बाद आपको पूछेगा कि व्हाट्स योर जॉब इन रोमानिया। आपकी रोमानिया में जॉब कौन सी है। जॉब आपकी बेसिकली वही है जिस ट्रेड का या जिस चीज़ का आपका वर्क परमिट आया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टाइल मैसन हैं, प्लस्टर मैसन हैं, वेयर हाउस वर्कर हैं। ठीक है, उसके बाद चिकन स्लॉटर हैं, या आप कह सकते हैं बिल्डिंग पेंटर हैं, ABC जो भी है, वही आपकी ट्रेड है, वही आपकी जॉब है, वही आपका काम है। ठीक है, अगर इसके अलावा उसने पूछना है कि आपका काम क्या है, बंदे को कंफ्यूज करने के लिए, तो पूछेगा व्हाट डू यू डू। तो हमें तो सिर्फ इतना पता है कि व्हाट्स योर वर्क,
जब उसने ये पूछ लिया कि व्हाट डू यू डू, तो फिर ये इसका मतलब है कि व्हाट डू यू डू का मतलब होता है कि तुम क्या करते हो। तो आपने वही बताना है, उसने बेसिकली आपके काम के बारे में पूछा है, ठीक है जी। व्हाट डू यू डू, आई एम अ वेयर हाउस वर्कर, आई एम प्लास्टर मैसन, ओके, आई एम अ बिल्डिंग पेंटर। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कहते हैं पेशे को जो बंदा करता है, यही उसने आपकी वर्क के बारे में, जॉब के बारे में क्वेश्चन किया। आप अगेन उसको वही आंसर देंगे, ठीक है। ये 4-5 सैम्पल क्वेश्चंस हैं आपके वर्क के बारे में, वो किस तरह पूछ सकता है। फिर पूछेगा कि हाउ डू यू गेट दिस वीज़ा, आपने ये वीज़ा कैसे हासिल किया। तो जिस एजेंसी से आपने हासिल किया, जिस रेफरेंस से आपने हासिल किया, आप उनका नाम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा फ्राम वेयर यू गेट दिस वीज़ा। इसी को ही तोड़ मोड़ के उसने एक और सवाल कर दिया, फ्राम वेयर यू गेट दिस वीज़ा, आपने वीज़ा कहाँ से हासिल किया। तो ये इसका भी वही जवाब है, ठीक हो गया। परेशान नहीं होना कि हमने तो इस तरह तैयारी की थी तो ये अब किस तरह पूछ लिया, ओके हो गया। उसके बाद जी हमारे पास है व्हाट इज़ योर वीज़ा एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर वीज़ा एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है खर्चा, यानी कि आपने वीज़े का कितना खर्चा, कितने पैसे अदा किए हैं। तो जितने भी किए हैं आपने वो बता देने हैं, ओके। ये खर्चे का सवाल और किस तरह पूछ सकता है, हाउ मच मनी यू पेड फॉर द वीज़ा, कि आपने वीज़े के कितने पैसे अदा किए हैं। तो वो सेम वही है, जवाब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उसके बाद है हु फाइनेंशियल सपोर्ट यू टू गेट दिस वीज़ा। फाइनेंशियल सपोर्ट कहते हैं जी माली मदद को, कि आपने पैसे कहाँ से लिए हैं, पैसे कौन दे रहा है। ज़ाहिर है हमारी फैमिली पैसे दे रही है वीज़े के लिए, तो आप बताएंगे जी माई फैमिली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई यू चूज़ रोमानिया। आपने रोमानिया क्यों चूज़ किया, कोई और मुल्क क्यों नहीं चूज़ किया। तो आप क्या बताएंगे जी, रोमानिया इज़ गुड कंट्री, देयर इज़ गुड सैलरी, नाइस पीपल, नाइस वेदर। मैंने इसलिए रोमानिया को चूज़ किया है, रोमानिया इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सैलरी अच्छी है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके वो इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेगा, वेयर अबाउट के बारे में पूछेगा कि फ्राम वेयर यू बिलोंग। बैठें जी, फ्राम वेयर यू बिलोंग, आप कहाँ से आए हैं। तो जो भी आपका ABC डिस्ट्रिक्ट है आप वो बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, अपने गांव का नाम, अपने मोहल्ले का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरांवाला है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, गुजरात है, या उकाड़ा है, जो भी है, आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है इसमें। इसी को वो और किस तरह पूछ सकता है, फ्राम वेयर यू कम, ओके, या वेयर यू कम फ्राम, वेयर यू कम फ्राम, आप कहाँ से आए हैं। तो वो आप फिर वो अगेन अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, ठीक है। फिर पूछेगा जी हाउ फार इज़ योर सिटी फ्राम हेयर। फार होता है जी डिस्टेंस, फासला, दूर, यानी कि आपका शहर यहाँ से कितनी दूर है। यहाँ से मतलब कि इस्लामाबाद से, तो जितना भी हुआ 200 किलोमीटर हुआ, 300 हुआ, आपने बता देना है कि क्या कि 300 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। अब इसी जवाब से उसने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि हाउ मच एस्टिमेटेड टाइम, यानी कि कितना टाइम लगता है आपके घर से यहाँ तक। तो जितने आपके पास सैकड़े हैं किलोमीटर, उनको आप कर दें उसमें घंटे में, यानी कि 400 किलोमीटर है तो उसको 4 आवर्स कर दें, 4 आवर्स, कि जी हमें 5 आवर्स या 4 आवर्स लगते हैं। अमूमन एक गाड़ी जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस तय कर लेती है 1 घंटे में। उसके बाद हमारे पास वो आपके पूछ सकता है व्हाट्स योर फेवरेट फूड, व्हाट्स योर फेवरेट डिश, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। अब जो भी ABC खाना पसंद करते हैं आप बता सकते हैं उसे। उसके बाद फ्रूट के बारे में पूछ सकते हैं, आप बताएं एप्पल है, मैंगो है, उसके बाद एप्रिकॉट है, ग्रेप्स हैं, बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो वीज़ा है उसकी मुद्दत कितनी है, वीज़ा ड्यूरेशन। व्हाट इज़ योर वीज़ा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कहते हैं मुद्दत को। व्हाट इज़ योर वीज़ा ड्यूरेशन, वीज़े की मुद्दत कितनी है, तो वो है 2 ईयर्स, ठीक है। इसका और वो किस तरह सवाल कर सकता है कि व्हाट इज़ योर वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट विद योर कंपनी, या हाउ मच टाइम इज़ द वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट विद योर कंपनी, आपका आपकी कंपनी के साथ कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो वो भी 2 ईयर्स ही बताना है, आपने परेशान नहीं होना। इसी को वो और किस तरह पूछ सकता है, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन रोमानिया, आप रोमानिया में कितनी देर रुकेंगे। तो जितनी देर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ हम उतनी देर ही रुकेंगे, यानी कि 2 ईयर्स, ओके। फिर जो पेट क्वेश्चन है कि विल यू जंप फ्राम रोमानिया टू अनदर कंट्री, क्या आप रोमानिया से कहीं और जंप कर जाएंगे। आप बोलेंगे नो आई विल स्टे इन रोमानिया।
या विल यू रन अवे फ्राम रोमानिया, या वो पूछेगा विल यू ट्रैवल इलीगली फ्राम रोमानिया, तो फिर भी आप यही बोलेंगे कि नो सर आई विल स्टे इन रोमानिया विद माई कंपनी एंड आई विल वर्क देयर। ओके, उसके बाद वो पूछेगा जी इन विच कंपनी यू आर गोइंग, आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, आप बता दें ABC जो भी आपकी कंपनी है, फिर कौन से सिटी में है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुकारेस्ट में है, इल्फो में है, नेम्ट में है, जहाँ भी है आप बता दें कि मेरी कंपनी इस जगह पे। फिर उसके बाद वो आपकी सैलरी के बारे में पूछेगा, व्हाट्स योर सैलरी, हाउ मच कंपनी ऑफर्स यू द सैलरी। ड्यूटी आवर्स भी पूछ सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 to 10 आवर्स आपका एक दिन का काम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा हु विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, यानी कि रेजिडेंस आपको रहाइश कौन देगा, वो कंपनी देगी डेफिनेटली, ट्रांसपोर्टेशन वो भी कंपनी देगी। फिर पूछेगा जी इज़ देयर एनी फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ यू लिविंग इन रोमानिया, कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार रहता है रोमानिया में या कि कहीं और यूरोपियन कंट्री में, तो आप बोलेंगे जी नो। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ योर प्लान आफ्टर फिनिश योर वीज़ा ड्यूरेशन, जब आपकी वीज़े की ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका क्या प्लान है, तो आपने बोलना है आई विल कम बैक टू पाकिस्तान। जो पढ़े लिखे हैं वो ये भी बोल सकते हैं इफ़ माई कंपनी एक्सटेंड माई वीज़ा देन आई विल स्टे देयर अदरवाइज़ आई विल कम बैक टू पाकिस्तान। दोबारा सुन लें, इफ़ माई कंपनी एक्सटेंड माई वीज़ा देन आई विल स्टे देयर अदरवाइज़ आई विल कम बैक टू पाकिस्तान। ओके जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो आपका मार्शल स्टेटस पूछ सकता है, आर यू मैरिड, सिंगल, हाउ मैनी किड्स, जो भी है। ओके, फिर पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट रोमानिया, या व्हाट डू यू नो अबाउट रोमानिया। रोमानिया जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। आप बताएं जी रोमानिया अच्छा मुल्क है, उसकी इतनी आबादी है, ये उसका कैपिटल है और इस तरह का मौसम है, ठीक है। उसके बाद आप बता दें, वो पूछेगा जी व्हाट्स योर लास्ट जॉब इन पाकिस्तान, कि आपकी पाकिस्तान में जो लास्ट जॉब है वो कौन सी है। तो जो आप जॉब कर रहे होंगे वो बताएं, जिस कंपनी में कर रहे होंगे वो बताएं, उसी के अंदर से वो आगे क्वेश्चन करेगा कि आपकी वहाँ पे सैलरी कितनी थी। तो 20,000, 30,000, 40,000 जितनी भी आपकी सैलरी थी वो आपने बता देनी है। फिर इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी तालीम कितनी है, एजुकेशन कितनी है, मैट्रिक पास हैं, इंटरमीडिएट हैं या सेकेंडरी स्कूल पास हैं। उसके बाद है जी आपने वीज़ा, इस वीज़े के बारे में आपको कहाँ से पता चला, हाउ यू गेट टू नो अबाउट दिस रोमानिया जॉब, तो आप बोलेंगे थ्रू न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया एड्स। उसके बाद बोलेगा जी हाउ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, जिस तरह भी आप सेलेक्ट हुए हैं आप बता सकते हैं। ओके, इसके बाद वो पूछेगा एम्बेसी आप किस तरह आए हैं, गाड़ी पे आए हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट पे आए हैं। आप अमूमन जो है वो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, वो आप बता दीजिएगा। उसके बाद आपको कैपिटल का पता होना चाहिए रोमानिया। रोमानिया आप जा रहे हैं, रोमानिया के बारे में आप कुछ चीज़ें जान के जाएँ, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसका कैपिटल कौन सा है। इसके अलावा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। फेवरेट कलर पूछ सकता है, कलर कहते हैं रंग को, ठीक है जी, कलर पूछ सकता है। फेवरेट फूड पूछ सकता है। जो आपकी हॉबी क्या है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट है तो वो आपका फेवरेट प्लेयर पूछ सकता है, क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी, थैंक यू वेरी मच।